हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे। बच्चों, हमने कार्यपत्रक शुरू कर लिया था जहां पिछली कक्षाओं में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के सवालों को हल कर लिया था। आज की कक्षा में हम कार्यपत्रक के प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 के सवालों को हल करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 6 हमें क्या कहता है। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 6, जिसमें हमसे कहा गया है कि मोहन के पास 44 आम थे। एक प्यारा सा लड़का है मोहन, जिसके पास आम है और वो संख्या में कितने हैं? 44। आगे क्या है देखो, उनमें से 12 आम बांट दिए। अब मोहन ने क्या किया, जो 44 टोटल आम थे उनमें से 12 आम अपने फ्रेंड्स को दे दिए। तो बच्चों, टोटल में से कुछ संख्या चली गई है। तो आप बताइए अब उसके पास कितने आम बचे। तो क्या आप बता सकते हैं बच्चों, यहाँ हमें जोड़ करना होगा या फिर घटाव करना होगा? सोचिए और बताइए। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्या टोटल दी हुई थी हमें। जैसे मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, मैंने उनमें से 5 चॉकलेट्स अपने फ्रेंड्स को दे दी। बताओ मेरे पास कितनी बची? क्या यहाँ पर मुझे घटाव करना है? बिल्कुल करना है, क्योंकि मैंने टोटल में से कुछ नंबर्स को कम कर दिया। वैसे ही मोहन ने क्या किया, 44 आम में से 12 आम बांट दिए। अब वो 12 आम मोहन के पास नहीं है ना, वो कहाँ चले गए? वो तो बांट दिए गए। इसीलिए अब हम यहाँ पर करेंगे घटाव की संक्रिया। तो चलो देखते हैं सवाल को हल करके। देखो बच्चों, कुल आम, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कुल आम कितने थे। मोहन के पास कुल आम कितने थे? 44। हमने यहाँ लिखा 44। ठीक है बच्चों। अब बांटे गए आम, कितने आम बांटे थे मोहन ने? मोहन ने बांटे थे 12 आम। चाहे जोड़ करें चाहे घटाव करें, हमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है, इकाई के नीचे इकाई और धाई के अंक के नीचे धाई को रखना है। अब बच्चों, हमने यहाँ पर सवाल बना लिया है, सवाल को तैयार कर लिया। अब हम घटाव का कार्य करेंगे। तो चलो पहली संख्या की इकाई देखो कितनी है? 4 इकाई। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। इन 4 इकाई में से हमें कितनी इकाई कम करनी है? देखो दूसरी संख्या 2 इकाई। ये मैंने 1 इकाई कम की, ये 2 इकाइयाँ हमने क्या कर दी? कट कर दी। बताओ कितने बचे? 1, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ये कुछ इस प्रकार का है बच्चों, 4 में से 1, 2 गए, पीछे कितने बचे? 2। तो हमने यहाँ लिखा 2। ये इकाई का काम पूरा। अब हम क्या करेंगे? धाई में भी कम करेंगे। देखो पहली संख्या की धाई कितनी? 4 धाई। 1 धाई, 2 धाई, 3 धाई, 4 धाई। इसमें से कितनी धाई कम करनी है? 1 धाई। ये हमने 1 धाई को कट कर दिया। अब हमारे पास कितनी धाई बची? 1, 2, 3। तो हमने यहाँ लिखा 3। तो देखो बच्चों, 44 में से 12 गए, पीछे बचे 32। यानी भाई मोहन, अब आपके पास में कितने आम बचे हैं? आपके पास बचे हैं 32 आम। ये था हमारा प्रश्न संख्या 6। चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 7। ये रहा हमारा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा गया है एक बस में 30 सवारियां थी। कितनी सवारियां थी? 30 सवारियां। कुछ और सवारियां चढ़ने के बाद बस में 66 सवारियां हो गई। बच्चों, यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश करें सबसे पहले कि यहाँ हमें जोड़ करना होगा कि घटाव करना होगा। ये बात अगर हमने समझ ली तो ये सवाल करने हमारे लिए बड़े आसान रहेंगे। चलो सवाल पे जाने से पहले आप एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास 5 चॉकलेट थी। कितनी चॉकलेट्स? 5 चॉकलेट्स थी। अब हुआ क्या कि मेरे मामा मेरे घर आते हैं और वो मुझे कुछ चॉकलेटें दे देते हैं, पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने मुझे कितनी चॉकलेट्स दी। मामा घर आए और उन्होंने मुझे कुछ चॉकलेट दे दी, मैं बताऊंगा नहीं कितनी दी। पर मेरे पास अब टोटल चॉकलेट्स हो गई कितनी? 10 हो गई। तो क्या आप बता सकते हैं मामा ने मुझे कितनी चॉकलेट्स दी थी? पहले मेरे पास कितनी थी? 5। अब मामा ने मुझे कुछ और चॉकलेट दी और मेरे पास टोटल चॉकलेट्स कितनी हो गई? 10 हो गई। यानी मेरे पास हो गई 10। पहले कितनी थी? 5 और अब मेरे पास हो गई 10। तो आप बता सकते हैं मुझे कितनी चॉकलेट्स मिली? बिल्कुल बता सकते हैं। 5 में 5 और जोड़ दूं तो कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। तो मामा ने मुझे दी थी 5 चॉकलेट। वैसा ही बच्चों यहाँ पर है कि बस में 30 सवारियाँ थी। कितनी सवारियाँ थी? 30। अब क्या हुआ, कुछ और सवारियाँ चढ़ गई, पर हमें पता नहीं कितनी चढ़ी।
पर हमें ये पता है कि अब टोटल सवारियाँ कितनी हो गई, 66 हो चुकी हैं। तो हम बड़ी आसानी से पता कर लेंगे ना कि बस में कितनी सवारियाँ और चढ़ी थी। चलो देखते हैं सवाल को हल करके। देखो बच्चों, सवारियों के चढ़ने के बाद बस में सवारियाँ यानी टोटल कितनी सवारियाँ हैं बस में। अब बस में है 66 सवारियाँ, तो हमने यहाँ लिखा 66। ठीक है बच्चों, वैसे ही सवारियों के चढ़ने से पहले बस में सवारियाँ वो कितनी थी, वो थी 30। कितनी थी, 30। अगर मैं पूरी सवारियों में से पहले वाली सवारियों को घटा दूं तो मेरे पास आ जाएंगी वो सवारियों की संख्या जो बाद में चढ़ी थी। कुछ इस प्रकार से, मेरे पास 10 चॉकलेट्स थी, पहले मेरे पास 5 चॉकलेट्स थी, तो बताइए मामा ने मुझे कितनी चॉकलेट दी। 10 में से 5 गए, पीछे बचे 5। ऐसे ही हम इस सवाल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों सवाल को हल करें। देखो बच्चों, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 6। तो 6 इकाई बनाओ, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से हमें कितनी इकाई कट करनी है, 0, यानी कुछ नहीं कट करना। अगर हमने कुछ नहीं कट किया तो ये कितने रहे, 6 के 6। तो हमने यहाँ लिखा 6। 6 में से 0 गया, पीछे बचे 6। ये तो हुआ हमारा इकाइयों का काम। अब हम करेंगे हमारी दहाई का काम। देखो बच्चों, पहली संख्या की दहाई कितनी है, 6। 1 2 3 4 5 6, जिसमें से हमें कितनी दहाई कम करनी है, 3 दहाई। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, पीछे कितनी दहाई बची, 1 2 3। तो हम कह सकते हैं 6 में से 3 गए, पीछे बचे 3, यानी बस में कितनी सवारियां और चढ़ी थी, वो थी संख्या में 36। 36 और 30 कितने होते हैं, 66 हो गए ना पूरे टोटल। तो यहाँ पर बच्चों हमने सवाल को हल कर लिया, जो था हमारा सवाल संख्या 7। अब हम हल करेंगे हमारे सवाल संख्या 8 को। देखते हैं सवाल संख्या 8 हमें क्या कहता है। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, बार बार जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें बार बार जोड़ना है, और गणित में बार बार जोड़ने को क्या कहा जाता है, किसी एक संख्या को ही बार बार जोड़ना क्या कहलाता है, वो कहलाता है गुणा। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास में। हमारे पास पहली संख्या है, देखिए 3 जोड़ 3, 2 बार 3। ठीक है बच्चों, 3 जोड़ 3, यानी हम कितनी बार 3 3 बनाएंगे, 2 बार। तो देखिए एक 3 और उसके बाद में 3 और 3 से आगे काउंट कीजिए, 4 5 6, यानी अगर हम 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6। वैसे ही हम कहें 2 बार 3 मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 6। और गणित में हम ये भी कह सकते हैं ना, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो ये होता है बच्चों बार बार जोड़ना। चलो देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या है 5। ये रहे कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 3 बार 5। कितनी बार 5 है, 3 बार। 3 बार 5, और अब हम इन्हें जोड़ेंगे। तो चलो जोड़ करके देखा जाए। बच्चों पहले 5, 1 2 3 4 5, फिर से 5, 1 2 3 4 5, फिर से 5, 1 2 3 4 5। अब आप इन्हें एक साथ काउंट कर लीजिए। चलो शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने हुए, 15। तो हम कह सकते हैं 3 बार 5 का मतलब है 15, या गणित में हम कहें 3 गुणा 5 बराबर 15 होंगे। हो गए ना 15। चलो अब बढ़ते हैं अगली संख्या पर, देखते हैं वहां कौन सी संख्या है। यहाँ पर बच्चों जो संख्या आई है वो है 3 बार 2। कितनी बार 2 है, 3 बार, यानी 2 जोड़ 2 जोड़ 2। ठीक है, 3 बार हो गए ना। चलो इन्हें हल करते हैं। पहली बार 2, दूसरी बार 2, और तीसरी बार भी 2। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 बार 2 का मतलब क्या हुआ, 3 बार 2 का मतलब हुआ 6। 2 जमा 2 जमा 2 बराबर 6, और गणित में 2 गुणा 3 बराबर 6 होंगे। चलो अब देखते हैं अगली संख्या। ये रही हमारी अगली संख्या, जिसमें हमसे कहा गया है 5 बार 4। 5 बार क्या है, 4 है।
तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 1 बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4, 4 बार 4 और 5 बार 4। अब हम करेंगे इनका टोटल। देखो 4 कितनी बार है, 5 बार। 1 बार, 4 लाइन हो गई ना, फिर 1 2 3 4 2 बार, 1 2 3 4 3 बार, 1 2 3 4 4 बार, 1 2 3 4 5 बार। हो गए ना 5 बार। अब इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी 5 बार 4 का मतलब हुआ 20, और 4 4 को 5 बार जोड़ेंगे तो भी कितना होगा, 20। 5 गुणा 4 भी कितना होगा, 20। तो देखा बच्चों, इस प्रकार गणित में बार बार जोड़ करके किया जाता है गुणा, किया जाता है ना गुणा, जिसे हमने यहाँ समझा 5 बार 4, या 4 को हमने 5 बार लिखा, या फिर गणितीय भाषा में हम बोले 5 गुणा 4। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।